गांव में रहने वाला लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान था। उसे किसी न किसी बात का डर लगा ही रहता था। कभी यह सोचकर डरता, पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह खुद के या अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वह दूसरों की तुलना में खुद को कमज़ोर और छोटा समझता था। यहाँ तक कि उसे लोगों से खुलकर बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता और बातें करता तो उसे लगता लोगों के ध्यान उसके ऊपर है। वह लोगों के सामने असहास और घबराहट महसूस करता था। उसे उस बात से भी जलन होती थी कि उसके दोस्त और उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही यह डर भी लगा रहता कि उसके मित्र या उसके आसपास के लोग उससे आगे न निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने कमज़ोर और छोटा साबित हो जाएगा, और इसी पिछड़ने व कमज़ोर साबित होने से वह पता होने के बाद भी वह अपने मित्रों के साथ व साथियों के साथ इसे अवसर का साझा नहीं करता था, जिससे उनके साथी उन अवसर का उपयोग करके आगे निकल जाए। वह मानसिक रोग से इतना भयभीत व कमज़ोर हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों का असफल देखकर खुशी मिलती थी। वह अपने काम व तरक्की की तुलना अपने आसपास व दूसरों लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल होता उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में ईर्ष्या और जलन ही पैदा होने लगती थी, और जो व्यक्ति उसके कम सफल होता उसे देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस नकारात्मक व तुलनात्मक की सोच व डर की वजह से वह नौजवान अक्सर अशांत ही रहता था, और उसे पता भी था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। यह उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन वह इस मानसिक डर नकारात्मक सोच को छोड़ नहीं पा रहा था, और यह समय के साथ साथ और अधिक बढ़ता जा रहा था, जिससे वह अधिक चिंता और तनाव से घिरता जा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु का पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध मठ में ही रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु एक ध्यानी व्यक्ति थे, और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उस बौद्ध भिक्षु का पता मिलते ही वह लड़का अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है, और उनको प्रणाम कर उनके पास एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, और फिर बड़े ही शांत और मधुर आवाज़ में उनको आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही उदास और दुखी मन के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और अशांत रहता हूँ। मैं अपने काम को और भविष्य को लेकर चिंतित व भयभीत रहता हूँ। मुझे हमेशा दूसरों से पिछड़ने और कमज़ोर होने के डर से सताता रहता है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या और जलन होती है, और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूँ और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर से बहुत अशांत और परेशान हो चुका हूँ, और इस अशांति और डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया कर मुझे सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात ध्यान से सुनी, और फिर एक शांत व गंभीर आवाज़ में कहना शुरू किया, ये सभी डर और लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है और जो खुद से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी किसी और की सफलता पर दुखी नहीं होगा, और न ही किसी के असफल होने पर खुशी होगी। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति इस डर में नहीं जीता कि वह लोगों से पिछड़ जाएगा या फिर उनकी नज़रों में कमज़ोर साबित हो जाएगा।
क्योंकि उस अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा करता है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, बिना परिणाम के ज़्यादा चिंता किए हुए। तो आज मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, जो खुद के साथ सहज होते हैं और खुद से जुड़े होते हैं। और इन आदतों को अपनाकर तुम भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो और खुद के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हो और खुद को डर, जलन, ईर्ष्या और तुलना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और ये समझने का प्रयास करना कि तुम कहाँ पर खड़े हो, यानी कि इनमें से कौन सी आदतें तो तुम में हैं और अभी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो तुम में अपने अंदर विकसित करनी है एक शांत, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पहली आदत से। तो पहली आदत है कि चीज़ों और बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। हर चीज़ को व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, कोई भी बात अगर समूह के लिए बोली जा रही है या आम तौर पर सबके लिए बोली जा रही है और वो व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है और अपने आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुँचा लेता है। हमें चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय, उसे व्यक्तिगत अर्थ देने की बजाय उसका सामयिक व परिस्थितिक अर्थ निकालना चाहिए, यानी कि वो बात कितनों के लिए, किस मकसद से और किस परिस्थिति में बोली गई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है, उसे खुद पर भरोसा होता है, वह खुद को जानता है कि वह कौन है, इसी के लिए वह चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। इसके बजाय वह मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उस बात का मतलब निकालता है। जब हम परिस्थिति और मौके के अनुसार चीज़ों या कहीं गई बातों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, बेवजह का दोष देने व खुद पर बेमतलब का दबाव बनाकर परेशान होने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, अपने आप पर भरोसा करना। यह सबसे मजबूत, खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, यह हमारे लिए अच्छी है। बहुत खास बात तो यही है कि लेकिन हम जब खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर कोई हमारा साथ दे या न दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। और कितनी भी मुसीबत बड़ी से बड़ी हमारे सामने आए, वो घुटने टेक कर चली जाती है और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोगों की तीसरी आदत है कि उनकी ज़िंदगी में ठहराव होता है और वो बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और न ही परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को अच्छे से समझने और करने के लिए थोड़ा ठहराव की ज़रूरत पड़ती है। और इस बीच में ये जो समय लगता है, इसमें ज़्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो मजबूत इंसान होगा, जो अपने साथ सहज होगा, उसमें यह खासियत होगी कि वह थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन उसे भरोसा होगा जो समय वह ले रहा है या जो समय उस काम में लग रहा है, वह वास्तव में उसे और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वो इंसान खुशी खुशी अपना समय लेगा, इंतज़ार करेगा और विचलित व परेशान होने की बजाय उसके अंदर बहुत सारा धैर्य और आभार होगा। चीज़ें कम से कम बेहतर तो हो रही है, तो वो समय की कद्र करेगा,
अपने अंदर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आत्मविश्वास से भरे और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, उसे कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद में मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है, संतुष्ट होता है, यही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद ही बेचारा है, खुद ही कमज़ोर है, स्वयं से संतुष्ट नहीं है, वो क्या दूसरों की मदद करेगा? उसे तो खुद दूसरों की लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह खुद के साथ सहज व संतुष्ट होता है। इसी के लिए वह किसी भी प्रकार जलन, ईर्ष्या या तुलना के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे दूसरे लोगों की मदद करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जितना मैं मजबूत हूँ, उतना ही अगर कोई मजबूत बनता है तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूत से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है कि वो बिना ज़्यादा क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना जानते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है। इसीलिए उसे अपनी गलतियों के बारे में भी पता होता है और यह भी पता होता है कि कहाँ पर वह निर्दोष है। इसीलिए वह अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लेता है और जब वह सही होता है तो बिना डरे अपना पक्ष लेता है और अपनी बात पूरी मजबूती से रखता है। लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में रहते हुए बिना अपनी मर्यादा खोए वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखना हो, 1000 लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने, वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार से इन लोगों की छठी विशेषता है कि ये लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। सही मायनों में मजबूत यानी अंदर से शक्तिशाली वो कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान का कोई घमंड नहीं होता, जिसे सही समय पर सही काम करना आता है, जिसे विनम्र रहना आता है, जिसे दूसरों की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मविश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायने में एक मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की तरह दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक व्यक्ति को जितना फैलाया जाएगा वह उतनी ही गुना बढ़कर वापस आएगा और वह और भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। तुम खुद सोचो कि तुम अगर कमज़ोर लोगों की समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम भी कमज़ोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों का समूह बनाओगे, उनकी शक्ति बढ़ाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी भी शक्ति बननी चालू हो जाएगी। तो ऐसे लोग सही मायने में शक्तिशाली होते हैं और ऐसे ही लोगों की सातवीं विशेषता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने का जोश नहीं होता, आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अभी जो है उसके लिए धन्यवाद से भरे रहते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। दिल में सुकून, प्यार और एक सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम खुद से नाखुश रहेंगे, कमियां निकालेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, जिससे ये ब्रह्मांड शक्ति और यह प्रकृति भी कहेगी कि हर समय रोता ही रहता है, कमियां ही निकालता रहता है, छोड़ो इसे और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ। ऐसा होता है ना कई बार, जो कि बच्चा हर समय रोता रहता है, उसे बोल दिया करते हैं यह तो रोता ही रहता है, इसे तो ऐसे ही रोने दो,
लेकिन जो बच्चा प्यारा सा, खुशनुमा सा और शांत होता है, उसकी तरफ लोगों का प्यार और बढ़ता जाता है। उसे कोई खुशियाँ मिलती है, उसे और खुशियाँ मिलती है। तो कहने का अर्थ है, जो लोग संतुष्ट होते हैं वह अपने साथ सहज और खुश रह पाते हैं और उनका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से इनकी 8वीं आदत है, ये लोग संतुलन में भरोसा रखते हैं। जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए इसका संतुलन होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे मजबूत लोग जो अपने साथ सहज होते हैं, वो जीवन के संतुलित होने में विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू संबंध, सामाजिक संबंध, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता इत्यादि। और अगर इन चीज़ों को उचित समय देते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन होगा। हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार होने से बचे रहेंगे। लेकिन हम अगर जीवन के किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो क्या होगा? हमारे जीवन में कभी भी वो संतुष्टि, वो खुशी, वो आत्मविश्वास आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हारे जीवन में भी कमज़ोर क्षेत्र हैं, उनकी ओर भी ध्यान दो और एक योजना बनाओ कि कैसे उन्हें बेहतर किया जा सकता है, जिससे तुम अपने जीवन में संतुलित स्थापित कर सको। इसी प्रकार 9वीं आदत है कि ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं। जो भी इंसान खुले दिमाग का होता है वह नए विचारों का स्वागत करेगा, दूसरों की राय का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं होगा, बस मैं ही सही हूँ, इस अकड़ में दबा जाएगा, अपना काम बिगाड़ लेगा। दिमाग और दिल का खुला होना बेहद ज़रूरी है। मैं जैसा हूँ वो हूँ, लेकिन दूसरा मुझसे अलग है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि गलत है। अगर मुझे कोई विशेष चीज़ पसंद नहीं है, कोई पहनावा पसंद नहीं है, कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि सामने वाले का तरीका गलत ही होगा। तो विचारों का खुला होना बेहद आवश्यक है। नई चीज़ों का सीखना, चाहे वो कोई काम हो, संस्कृति हो, विचार हो, कला हो, उसका स्वागत करना, उनकी अच्छाई की तारीफ करना, बदलाव को स्वीकार करना, यही सब चीज़ें होती है जो खुले विचारों वालों लोगों की पहचान होती है। लेकिन हम अगर रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपना नज़रिया नहीं बदलने, तो फिर क्या होता है? हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम खुलते हैं, नई चीज़ों का स्वागत करते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग ज़्यादा विकसित होता है और हम नई नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में और खुशियाँ आती है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और फिर एक हल्की मुस्कान ली और फिर कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा और यह भी अनुमान लगा लिया होगा कि तुम अभी कहाँ पर खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने हैं। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर उस जवान लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इस अमूल्य जानकारी का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल व कहानी भरी वीडियो देखने के लिए मनोज डोडवे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।